पिछली कक्षा में हमने देखा कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था। जो संस्कार और ज्ञान अपने परिवार से मिला, केवल वही ज्ञान और संस्कार कबीर का संस्कार और ज्ञान था। कबीर अनपढ़ थे। पाठशाला में भेजकर कबीर को शिक्षा दीक्षा देने के लिए ताकत नीरू और नीमा के पास नहीं था। लेकिन जो जन्म से महापुरुष है उसका पंथ कौन रोक सकता है। कबीर के मन में आध्यात्मिकता का विकास होने लगा। साधुओं के साथ घूमकर उन्होंने जानकारियां प्राप्त की। सत्संग में भाग लेकर जानकारियां, भक्ति का रहस्य जान लिया उन्होंने। आध्यात्मिकता के प्रति कबीर का मन मुड़ गया था। जैसे हमने पहले देखा और कहा, काशी में रामानंद है। कबीर के मन में इच्छा जगी कि रामानंद का, स्वामी रामानंद का शिष्य बनना है। लेकिन कबीर के मन में कहने के लिए, रामानंद से मिलने के लिए, अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए ताकत नहीं थी। क्योंकि रामानंद तो थे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कबीर एक जुलाहा, वो भी मुसलमान। ऐसा मुसलमान जिनकी गिनती मुसलमानों में भी नहीं होती, ऐसा मुसलमान। लेकिन कबीर के मन में इच्छा जगी। कबीर ने निश्चय किया, एकांत में पूछ डालेंगे। कबीर को ज्ञान था कि रामानंद बड़े तड़के सवेरे 3 बजे उठकर गंगा में स्नान करने के लिए आया करते थे। कबीर उस समय 12 साल का। कबीर ने सोचा, रामानंद के पास बड़े तड़के 2 बजे 3 बजे पहुंच जाऊंगा मैं और अपनी मन की इच्छा उनसे बता दूंगा। और इस निश्चय से एक दिन कबीर ने क्या किया, बड़े तड़के 2 बजे उठकर काशी के उस घाट पर पहुंचे जिस घाट पर रामानंद स्नान करने के लिए आया करते थे। और वहां बैठा रामानंद जी के, स्वामी रामानंद जी के प्रतीक्षा में बैठते रहे। बेचारा 12 साल का बच्चा बैठ कर वहां सो पड़े। तड़के 3 बजे रामानंद आए। एक सीटी उतर कर जब वो गंगा में पहुंचने वाले थे, अचानक उसके पैर एक मानव शरीर पर पड़े। एकदम अपने पैर को वापस खींचकर रामानंद जी ने कहा, राम राम। कबीर, ये शब्द कबीर सुने। कबीर आंखें खोलकर देखे, सामने अपने गुरु के मुंह से उन्होंने सुना, राम राम। तो कबीर ने फिर कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। उस राम शब्द को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार करके कबीर वापस गए समाज में। कबीर के दोहाओं में जब ये राम शब्द सुनते हैं, कबीर का राम दशरथ नंदन अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, बल्कि राम शब्द का अर्थ है ईश्वर, परब्रह्म। उस आनंद चेतना को ही राम कहते हैं। हमने पहले देखा कबीर अनपढ़ थे। फिर कबीर घूम कर अपनी जो जानकारी है, जो ज्ञान, आध्यात्मिकता का ज्ञान उन्होंने पाया, उसका प्रसार करने लगे।
जाति पांदी धर्म व्यवस्था का विरोध करके वो समाज सुधारक बने, कबीर के शिष्य बने। शिष्यों में मुसलमान थे और हिंदू भी थे। कबीर ने एक भी अक्षर नहीं लिखा। कबीर ने स्वयं कहा है, कागज और मसी मैंने नहीं छुई। कबीर कहा करते थे, उनका शिष्य धर्मादास लिखा करते थे। जाति पंथ के कट्टर विरोधी। उस जमाने में एक विचार था कि काशी में मर जाने से स्वर्ग सिधारेंगे और मगहर में मर जाने से नरक सिधारेंगे। तो कबीर ने उस रूठी वादिदा को तोड़ने के लिए अंतिम घड़ी पर मगहर गए और वहां उनकी समाधि होगी। उन समाधि के बारे में भी एक मजेदार कहानी है। हमने पहले देखा उनके शिष्यों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हिंदू शिष्य उनके शरीर को जलाना चाहते थे, दाह कर्म करना चाहते थे। मुसलमान शिष्य दफनाना चाहते थे। वाद विवाद बन गया। और अचानक क्या हुआ? कहावत है, कहा जाता है अचानक जब उनके लाश पड़ी थी, वहां मुट्ठी भर फूल शेष रह गया, उनकी लाश गायब रह गई। मुसलमान शिष्यों ने आधे फूल को दफनाया, हिंदू शिष्यों ने आधे फूल को जलाया। अपनी अंतिम घड़ी में भी कबीर ने जाति पांदी वाद विवाद को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए कोशिश किया। रहस्यवादियों के गुरु माने जाते हैं कबीर। जो दर्शन शास्त्र में आध्यात्मिकता कहते हैं, कबीर आध्यात्मिकता में शंकराचार्य के अद्वैत पर विश्वास रखते थे। अद्वैत की अनुभूति में जो कहते थे, गूंगा गुड़ खाई के आत्म अनुभव ज्ञान का कह कोई पूछे बात, जो गूंगा गुड़ खाई के कौन मुँह कहे स्वाद। कबीर की वाणी है, इसलिए कबीर को रहस्यवादियों के गुरु कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम अगली कक्षा में कबीर की एक दोहा देखेंगे। कबीर के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप पढ़े, अनेक पुस्तक पढ़ना है कि मज़ेदार बातें हैं कबीर के बारे में जानने के लिए। तो अगली कक्षा में दोहा देखेंगे। तब तक नमस्कार।